कि गरीब कल्याण के कार्यक्रमों और साहसिक फैसलों के कारण हमारी सरकार की लोकप्रियता देश में बहुत तेजी से बढ़ रही है। मैं उसमें विदेश मंत्री के नाते ये जोड़ना चाहूंगी कि विश्व में भी भारत का प्रभुत्व उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री की गिनती दुनिया के अग्रणी पंक्ति में खड़े हुए नेताओं में होती है। आज भारत वैश्विक एजेंडा तय करने में अपनी बहुत प्रमुख भूमिका निभा रहा है। आज विदेशों में बसे हुए भारतीयों का मनोबल बहुत ऊंचा है और संकट फंसे हुए भारतीयों का विश्वास बहुत बढ़ा है। इन 3 वर्षों में विदेश मंत्रालय की कार्यशैली में 2 महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। एक कि घरेलू विकास के कार्यक्रमों में पहली बार विदेश मंत्रालय अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है, और दूसरा विदेशों में बसे हुए भारतीयों की सुरक्षा हमारे दूतावासों की प्राथमिकता बन गई है। उसका केवल एक आंकड़ा आपके सामने रखूंगी कि पिछले 3 वर्षों में लगभग 80,000 लोग जो संकट में फंसे हुए थे उन्हें भारत सुरक्षित लाया गया है। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, मैं उसमें जोड़कर कहना चाहती हूं कि भारत ने पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर ना तो किसी देश के दबाव में किए थे और ना किसी देश के पैसे के लालच में किए थे। ये लोभ के कारण किए गए हस्ताक्षर नहीं है, ये भय के कारण किए गए हस्ताक्षर नहीं है, ये हमारी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता के कारण किए हुए हस्ताक्षर हैं। ये ठीक है कि 2 हेलीकॉप्टर उतरे उत्तराखंड के, उसमें जमीन पर कई बार जब इंकर्शंस होती हैं तो वो एक तर्क ये ढूंढ लेते हैं कि अभी चूंकि बाउंड्री सेटल नहीं हुई, सेटलमेंट के प्रोसेस में है, इसलिए बहुत बार गलती लग जाती है। हम समझते हैं हमारी सीमा है इसलिए हम इसमें आ गए, और बहुत बार आपको लगता है ये आपकी सीमा है, आप उसमें आ गए, मगर उसको मिल बैठ करके हम लोग सुलझा लेते हैं। पहली बार ये एयर स्पेस में बात हुई है, और जो आपने कहा कि क्या हम इस इशू को उठाएंगे, हम निश्चित उठाएंगे। तरीका क्या होगा ये मैं अभी तय नहीं कर सकती, लेकिन 101% हम ये मामला चाइना के साथ उठाएंगे।